चलिए, अब सबको अगर समझ में आ गया है कि प्रोग्राम काउंटर क्या है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करूंगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? $400. ऑप्शन में नहीं। 400. 400 मालविका का 400 आ रहा है। No, I think so. इसके आगे लिखा जाएगा M, क्योंकि ये मालविका का आ रहा है। चलिए, बाकी नंदा सतीश फटाफट आंसर करिए। नंदा आपका 500 लिख दूं क्या? नहीं मैम, नहीं 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 मैम ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो देख के मुझे भी लगता है 400 मैम व्हाट इज द रोल ऑफ दैट 24 बिट्स? हाँ ऑब्वियसली सतीश 400 तो नहीं है, उतना श्योर हूँ। अच्छा 400 ही होगा। तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं इट इज समवेयर, मतलब अभी थोड़ा लग रहा है इट इज 600 बिकॉज सी मैं थोड़ा इस लॉजिक में जा रहा हूँ। 24 बिट्स दिया गया है, ओके, कन्वर्जन इनटू लेट्स से बाइट, थोड़ा सा अपने वे में, ओके, देन यू माइट गेट सम रेंज ऑफ 3 कुछ आ जाएगा। तो अगर वो 3 डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 समथिंग, ओके, देन इट इज 600, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, नॉट श्योर। चलिए ठीक है नंदा, अब क्या बोल 700 पे लगा देती हूँ। नहीं मैम, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, उनका मुझे ऐसा बोलना था कि आप मुझे बताओ, मुझे नहीं समझा है। वो इंस्ट्रक्शन का रोल है, लेकिन वो कैलकुलेशन एंड ऑल कैसे करेंगे? तो मैं 700 लगा देती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं 500 भी नहीं, 700 भी नहीं। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। जो सतीश का कंसेप्ट था बिल्कुल सही था। आई डोंट नो कि उनके दिमाग में ये चीज कैसे क्लिक करी, बट बिल्कुल सही। नहीं, इसलिए तो पूछा मैम 24 बिट का किधर लगाना, मतलब कहाँ पे यूज करना है, वही सोच रहा था मैं। देखिए, आपकी जो जनरल टर्म्स में अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं, इन केस ऑफ मेन मेमोरी, अगर जनरल टर्म में बात करूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो मेन मेमोरी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, ओके, मेन मेमोरी बाइट्स के टर्म में होती है। यहाँ पे हमें गिवन है एक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू। देखिए, लाइक सपोज हमारी कहाँ जगह ही नहीं है यार, मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी में यहाँ एक इंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन होगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक इंस्ट्रक्शन की साइज आपको गिवन है 24 बिट्स। 24 बिट्स का मैं क्या करूं, मुझे बाइट्स में चाहिए चीजें, तो मैं क्या करूंगी, इसको 24 डिवाइड बाई 1 बिट कितने की होती है, फटाफट कितना बाइट होता है, सॉरी 8 बिट, क्या पूछूं, 8 बिट 8 बाइट, ठीक है। तो 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो दैट इज 3 बाइट, ओके। मालविका कोई प्रॉब्लम? 24 बिट इज इक्वल टू 3 बाइट, ठीक है। अब आपका जो मेमोरी लोकेशन है वो 300 है। विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड पीसी वैल्यू? वैलिड पूछ रहा है, नेक्स्ट नहीं पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड पीसी वैल्यू। तो वैलिड के लिए हमें क्या बताना है, कोई भी एक ऐसी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। सी, अब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लाइक सपोज हमारा 300 है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक इंस्ट्रक्शन की साइज है 3 बाइट, तो नेक्स्ट होने वाला है 303, नेक्स्ट होने वाला है 306, नेक्स्ट होने वाला है 309 एंड 312, समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी होगा दैट इज डिविजिबल बाई ऑलवेज 3।
ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूंगी 3 से, तो ये एक वैलिड वैल्यू है ही नहीं है पीसी की, क्योंकि 400 कभी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नहीं आएगा। 500 भी नहीं डिविजिबल है, तो हमारा अगर मैं 600 देखूं तो डिविजिबल बाई 3, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रोग्राम काउंटर की वैलिड वैल्यू कुछ 600 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही करते करते आपकी वैल्यू क्या आएगी, 600 आ जाएगी। अभी समझ में आया? Why we convert bits into byte? Normally Because we main just memory treat in as general, bits. main memory is byte addressable. अगर आप हाँ, बुक पढ़ते हैं ना, मॉरिस मैनो की बुक पढ़ेंगे, तो आई गेस सेकंड या थर्ड चैप्टर में आपको बताया है, ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन है कि जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपकी मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है या बिट एड्रेसेबल है, तब तक हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि आवर मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, okay. एंड देखिए आपका इंस्ट्रक्शन 24 बिट्स है, 24 बिट्स को हम डायरेक्टली 3 बाइट बोल सकते हैं ना, तो डायरेक्ट बाइट में कन्वर्ट करिए और फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आया नंदा? यस मैम, समझा। समझ में आ गया? क्या लगा दो आंसर? अभी 600 अभी है, मुझे लगा 700 डालो। नहीं नहीं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आता है आपका थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट में भी 2 to 3 टाइम्स आ चुका है और गेट में भी 2 to 3 टाइम्स ये पूछा जा चुका है। नेट में ये आया था लास्ट टाइम 2018। ठीक है, 2020 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट 2021 में आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब पता होना चाहिए आपको, इस में भी जो आजकल फैशन है एनटीए का पेपर बनाने का, जहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है, फिर एक स्टेटमेंट ऐसे करके 4 स्टेटमेंट गिवन होते हैं और आपसे पूछ लेता है which of the following are true, which of the following are false। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वहां इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट नहीं भी आता है तो भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कौन जानता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बारे में? बिना गूगल किए फट से बताइए। नहीं आता किसी को भी? मुझे ही बताना है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सब सो रहे हैं क्या? एक क्वेश्चन नहीं कर लिया, मैम, अब किसी याद अब समझो। याद It's नहीं है मैम। point concept. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस अभी याद नहीं है। इसमें चलिए ठीक है, No. चलिए ठीक है, मैं बता Hmm. सी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स की होती है, दैट इज स्पेशियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप सतीश, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं कि ओएस में है। इस मतलब मैं क्या समझू कि आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं क्या क्लास को? सबकी तबीयत ठीक है, रिवाइज कर ले रहे हैं क्या? नहीं मैम नहीं, मैंने एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड, तो थोड़ा याद है। मतलब मैंने पढ़ाया तो याद नहीं है, मैंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम याद है मैम, याद है। चलिए ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो स्पेशियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। ठीक है, ये आज सीधा क्यों नहीं चल रही है मेरी पेन, पता नहीं क्या ही हो गया है। चलिए, स्पेशियल लोकेलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, एंड आपकी होती है मेन मेमोरी। ठीक है, ये मेन मेमोरी है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस ब्लॉक को इस लाइन से मैप करते हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्ड विथ लाइन ऑफ कैश मेमोरी। ठीक है, सो अब क्या होता है कि कैसे हिट रेट को इम्प्रूव किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव हिट रेट। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये तो वो ये हुआ ना, locality- पेज फॉल्ट वाला कंसेप्ट एंड ऑल समथिंग। हाँ कुछ वैसा ही है, बट वहां पे क्योंकि हम लोग मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में करते हैं, यहाँ पे हम लोग कैश और मेन मेमोरी के बीच में करते हैं, यही डिफरेंस है।
थोड़ा सा कुछ और भी डिफरेंस है, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्रूव हिट रेट, हम लोग उसके लिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्पार्शियल लोकेलिटी क्या बोलती है कि लाइक सपोज ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसमें कि 3 पेजेस हैं, W1, W2 एंड W3। अगर W2 की लाइक सपोज W2 की डिमांड हुई है, तो आपका स्पेशलिटी क्या बोलता है कि नेक्स्ट डिमांड या तो W1 की होने वाली है या तो W3 की होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे ब्लॉक को उठा के लाइन पे पुट कर देगा। समझ में आया? अगर यहाँ से W1 की रिक्वेस्ट हुई है, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऐसा अज्यूम करते हैं हम, जब स्पेशल लोकेलिटी की बात करते हैं तो वी अज्यूम दैट नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो होने वाली है वो या तो W2 की होगी या फिर W3 की ही होगी, मतलब इसी ब्लॉक से आने वाली है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। सतीश ने क्यों लीव कर दिया? चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे ब्लॉक को उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है मालविका? Yes, ma'am. तो पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के हम कहाँ डाल देते हैं? इस लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होती है स्पार्शियल लोकेलिटी, ठीक। नाउ इन केस ऑफ टेम्पोरल लोकेलिटी, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर यहाँ पे मेन मेमोरी है, ठीक है, ये मेन मेमोरी है और यहाँ पर 2 की, 1 की, 3 की, 5 की, इस तरीके से है, ठीक है। सो हम अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट 5 की है तो हम किसको हटा देंगे? 2 को हटा देंगे। नेक्स्ट सपोज 6 की है तो हम 1 को हटा देंगे। नेक्स्ट 7 की है तो वी विल रिमूव 3। बट क्या है कि हम 4 को, 5 के लिए हम 4 को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो 4 है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी इसी की होने वाली है, जो अभी सबसे लेटेस्ट पेज आया है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी इसी पेज की होने वाली है, इसलिए हम 4 को रिमूव नहीं करते हैं। लीस्ट रिसेंट यूज कुछ पढ़ा था लोगों ने ओएस में, उसी का कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है कि जो पेज की डिमांड अभी अभी हुई थी, लाइक सपोज 4 की डिमांड सबसे लेटेस्ट हुई है, 4 की डिमांड, तो नेक्स्ट डिमांड भी 5 के बाद किसकी होने वाली है? 4 की होने वाली है। सो वी डू नॉट रिमूव दिस 4 बट वी विल रिमूव दिस 2 बिकॉज इसकी डिमांड सबसे पहले हो चुकी है। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट 4 के लिए, सॉरी 5 के लिए वी विल नॉट रिमूव दिस 4 बिकॉज वो अभी अभी आया है हमारे पास। तो नेक्स्ट डिमांड भी मे बी 4 की होगी। यही फर्क है टेम्पोरल और स्पेशल लोकेलिटी में। समझ में आया? मालविका? Yes, ma'am. सतीश? हाँ मैम। बाजार पहुंच गए क्या? कितना सही गेस। क्या? पता ही है मुझे, मेरी एक आंख वहां भी होती है आप लोगों के पास। क्या कर रहा है कौन? जस्ट ड्रॉपिंग माय फ्रेंड एंड कमिंग होम। इस टाइम पे ही जरूरी था। हाँ मैम, फ्लाइट लेना था। ओके चलिए ठीक है, ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ड्राइव मैम, सेव करिए, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए नंदा, समझ में आया? यस मैम। यस। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ये टॉपिक समझ में आ गया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इतना इजी था। मालविका, कोई कंफ्यूजन? No. नंदा सही है ना? मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम। यस मैम। सी कितने टाइम मोस्ट लिखा है मैंने अपनी नोट्स में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, गेट का क्वेश्चन है। नेट में अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, बट बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए मे बी ये इंट्रोड्यूस कर दें इस बार। हर बार, अच्छा मैं एक पैटर्न आपको बता देती हूँ, हर बार एनटीए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है गेट के पेपर से लेके, ठीक है। तो जैसे कि
2019 में इन्होंने पोसेट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। 2020 में इन्होंने डायरेक्ट मैपिंग को इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी मेमोरी मैपिंग को इंट्रोड्यूस किया है। इस टाइम ऐसे भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सो 2018 में डीबीएमएस का एक कंसेप्ट था, मैक्स करके कुछ था, मतलब मुझे अभी याद नहीं है, बट 2018 में इन्होंने डीबीएमएस से किया था, 19 में इन्होंने डीएम से किया था, 2020 में इन्होंने काओ से किया था, मे बी नेक्स्ट ईयर किससे कर दे। बट एक क्वेश्चन ये हर साल बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का इंट्रोड्यूस करते हैं नया, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन गेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो मे बी आपको यूजीसी नेट में पूछ ले, ठीक है, किसको नहीं पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन। पढ़ना है नेट का क्वेश्चन है, क्या करेंगे पढ़ के? मैं और नहीं आया फिर कंसेप्ट ही समझ नहीं Spotify। आता। क्या सतीश? माइक्रो प्रोग्रामिंग, माइक्रो ठीक है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है अ कंट्रोल यूनिट हैज कंट्रोल सिग्नल्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ सी। एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, जिसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। Here is a control signal, ये आपका एक कंट्रोल सिग्नल है, इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 3 4 5, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ 30 70 12 25 एंड 23, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं। The total number of bits that are saved using vertical microprogramming and horizontal microprogramming. तो अगर हम horizontal microprogramming लगाएंगे तो कितनी बिट्स होंगी, और वर्टिकल माइक्रोप्रोग्रामिंग लगाएंगे तो कितनी बिट्स यूज होंगी, और वर्टिकल लगाने के बाद में हम कितनी बिट्स सेव कर पाएंगे, ये पूछा है। बेसिकली जो आपका कंसेप्ट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल माइक्रोप्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आज दिन तक गेट में तो नहीं पूछा गया है, बट आपको मे बी ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें से कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट हॉरिजॉन्टल मतलब आपको सेम यही वैल्यूज रखनी है, और वर्टिकल का मतलब आपको इस तरीके से डिवाइड करना है पूरे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग की, तो नंबर ऑफ बिट्स जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज सेम एज क्वेश्चन। जितनी भी बिट्स आपको गिवन है दैट इज 30 70 12 25 23, सब कुछ आप एज इट इज लिख देंगे। बट इन केस ऑफ वर्टिकल प्रोग्रामिंग 2 टू द पावर में आप ये वैल्यूज को 2 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे, एंड वैल्यू जो पावर वाली होगी वो वैल्यूज को आप पुट करेंगे, ठीक है। तो 32 को एक सेकंड, मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। सी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 30 है, ठीक है, बट 30 को हम 2 टू द पावर 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? दैट इज 16 ओनली। तो हमें 30 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2 टू द पावर 5 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज 32 के अंदर कहीं 30 आ जाएगा, बट 16 के अंदर नहीं आएगा 30। इज दिस क्लियर और नॉट? सतीश सबको सही है ना? अगर मुझे 30 को रिप्रेजेंट करना है तो लीस्ट बिट कितनी होंगी? 5 होनी चाहिए ना, न कि 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 to the power 4 is equals to only 16 bit. We cannot represent 30 bit with 2 to the power 4. But if we write down 2 to the power 5, that is 32 bits, and 30 bits हमने इसमें कवर कर ली। 2 bits एक्स्ट्रा हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 16 बिट्स से हम कभी भी 30 बिट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू राइट डाउन इट एज 2 to the power 5. नाउ 70 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 6, that is only 64, ठीक है।
सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, जो 70 है वो कवर नहीं होगा 2 to the power 6 की रेंज में. तो रेंज हमें क्या डालनी पड़ेगी, दैट इज 2 to the power 7, बिकॉज वैल्यू ऑफ 2 to the power 7 is equals to 128, and we can cover this 70 bits in this case. ठीक है, 2 to the power 7 के केस में हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 70 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 12 के लिए 2 to the power 4, 25 के लिए कितना होगा, 2 to the power 5. 2 to the power 5. 23 के लिए 2 to the power 5. ठीक है, सबके लिए 2 to ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं, कम वैल्यू नहीं ले सकते हैं. अब जो भी पावर, मालविका समझ में आया ये चीज, ठीक है. अब आपको जो भी ये बिट्स है 5, 7 पावर वाली बिट्स जो भी है, इन सबको ऐड कर दीजिए. टोटल 26 आई, यहाँ पे टोटल 160 आई, दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज 134. तो हमने 134 बिट्स सेव करी है व्हेन वी रिप्रेजेंट दीज ग्रुप्स इन वर्टिकल प्रोग्रामिंग. ठीक है, ओके ठीक है. समझा. इतना बोरिंग क्वेश्चन था मालविका, Yes, ma'am. इतना बोरिंग क्वेश्चन था, Vertical programming. समझ में आया Yes, ma'am. मालविका? आप लो साउंड क्यों कर रहे हैं?